इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने जहाँ बनाया और जहाँ बनाने के बाद इंसानों को बसाया, इंसानों को बसाने के बाद इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, रबीउल अव्वल का ये महीना चल रहा है और ये महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर रसूल अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और इसी के अंदर आपकी वफ़ात भी हुई थी। उम्मत को चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाए, रसूल अकरम का तरीक़ा इख्तियार करे, रसूल की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करे, रसूल का जो हुक्म जहाँ जैसे आ जाए उसको वैसे मान ले। और नबी मोहतरम ने, रसूल अकरम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जिस काम से मना कर दिया, जिस काम से रोक दिया, उस काम से इंसान को रुक जाना चाहिए, बच जाना चाहिए। और जिन कामों के करने का हुक्म नहीं दिया उन कामों को नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जितने भी अम्बिया, जितने भी रसूल आए, किसी रसूल की शरीयत के बारे में कसम नहीं खाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत पर इतने एहसान किए। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर पारा नंबर 13 के अंदर ये इरशाद फरमा दिया, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर रब की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, नहीं कर सकते, नहीं गिन पाओगे। अल्लाह की इतनी नेमतें, इतने इनाम उस रब के, लेकिन रब ने कभी एहसान नहीं जताया। अल्लाह ने ये आँखें दी, एहसान नहीं जताया। उसने ये कह दिया, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या उसने तुम्हें दो आँखें नहीं दी? व लिसानन व शफ़तैन, क्या उसने ज़बान नहीं दी? क्या उसने तुम्हें बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए दो होंठ नहीं दिए? व हदैनाहु नजदैन, क्या उसने तुम्हें दो रास्ते नहीं दिखा दिए, अच्छाई का रास्ता, बदी का रास्ता? इतनी नेमतें रब ने हमें दी, लेकिन कभी किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया।
ये नहीं कहा कि बंदे हमने तुम्हें आंखें देके एहसान जता दिया, एहसान कर दिया, ऐसा नहीं कहा। जब रसूल की बात आई, रसूल को भेजने की बात आई, जब नबी मुहतरम की बारी आई, रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा आपने रब ने, तो रब ने एहसान जताया, ये कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह का मोमिनों पर एहसान है। अल्लाह अपना एहसान जता रहा है मोमिनों पर कि हमने जो नबी को भेजा तुम्हारे अंदर नबी बना के, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह का ये एहसान है मोमिनों पर कि उन्हीं के अंदर से उनमें एक नबी भेज दिया, रसूल भेज दिया, जो उन्हें रब की आयतें पढ़ के सुनाता है। रब की आयतें पढ़ना बड़ा जुल्म है समाज के अंदर। किससे कहानी सुनाए जाओ तो लोगों को बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। रब का कुरान सुनाओ, नबी की हदीस सुनाओ तो लोगों को बातें हजम नहीं होती हैं। तो अल्लाह ने कहा कि हमने नबी को इस वास्ते भेजा कि वो तुम्हें कुरान पढ़ के सुनाता है, हदीस पाक तुम्हें सुनाता है, बताता है। इससे पहले तुम सब गुमराही के अंदर थे। तो रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना उम्मत के बीच आखिरी नबी के रूप में ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। रसूल अकरम की सुन्नतों को अपनाना, आपकी एक एक बात पे अमल करना, एक एक चीज़ पे फोकस करना, ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। सहाबा इकराम कितना एहतमाम करते थे सुन्नतों का। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का ये कौम, जिसको इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर किताबुस्सना के अंदर रिवायत किया है, आप फरमाया करते थे वलौ तरक्तुम सुन्नत नबीयकुम, अगर तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, नबी के रास्ते को छोड़ दिया, ना ज़ललतुम, तो तुम गुमराह हो जाओगे, रास्ते से भटक जाओगे। रसूल अकरम की सुन्नतों को अपनाना बहुत अहमियत की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये इसे मामूली समझना और मामूली समझ के छोड़ देना, गोया कि इंसान ने अपने आप को गड्ढे के अंदर फेंक दिया, गुमराही में डाल दिया। अगर सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखा जाए, उनका मुताला किया जाए, अफसोस तो यूँ होता है, बार बार मैं आपसे यही कहता हूँ, अफसोस होता है इस बात पर कि आज हमारे पास वक्त नहीं है सहाबा की ज़िंदगी पढ़ने के लिए, सहाबा की सीरतें पढ़ने के लिए। सहाबा की ज़िंदगी पढ़िए, रसूल अकरम की सुन्नतों को अपनाना, रसूल अकरम से मोहब्बत, नबी अकरम की सुन्नतों पे अमल, वो आपको बताएंगे नबी की सुन्नतों की हैसियत क्या थी, उनका मकाम क्या था, मर्तबा क्या था। आज हमारे समाज के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बिदअतें पैदा की जाती हैं, सुन्नतों को दफन किया जाता है और लोग उन बिदअतों को दीन समझकर उन पर अमल करते हैं और उन्हें अच्छा समझते हैं। हालांकि आप देखिए, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, कि समाज में हो क्या रहा है, समाज की हालत क्या है, समाज के अंदर दिन ब दिन किस तरीके से फितने पैदा हो रहे हैं, बिदअतें पैदा की जा रही हैं, नए नए काम पैदा हो रहे हैं। अब तक तो ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी तो वफ़ात की बात, कभी खुशी की बात, दो बातें, और अब उसमें और इजाफा कि रसूल अकरम की ऊँटनी को भी पेश कर दिया गया। सुना आपने? नहीं सुना? आप खबरें सुनते हैं, यूट्यूब भी मुझसे ज़्यादा देखते होंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो खबरें सुना कीजिए, देखा कीजिए। रसूल अकरम की ऊँटनी भी आ गई। अभी तो न जाने क्या क्या चीज़ें आएंगी, आप देखते रहिए। और ऐसा क्यों होता है? कौम के लीडर, कौम के गाइड करने वाले, मस्जिदों का इमाम, मौलवी, मुफ्ती, जब तक ये आवाम को बहकाते रहेंगे, गुमराह करते रहेंगे, आवाम लुटती रहेगी, गड्ढे में गिरती रहेगी। और दूसरी चीज़, आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ तुम दुनिया के अंदर आपको स्मार्टफोन ख़रीदना है, एक बाइक ख़रीदनी है, एक गाड़ी ख़रीदनी है, आप दुनिया की तहकीक करते हो, कभी किसी के पास जाते हो, कभी किसी से मिलते हो, कभी किसी से मुलाकात करते हो, यहाँ तक कि कंपनी में जाने के बाद भी मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछते हो कि इसमें कितनी रैम है, कितने फीचर हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। सारी तहकीक करने के बाद आप फ़ोन ख़रीदते हो। जब नबी की सुन्नतों की बात आती है, रसूल अकरम की सुन्नतों को अपनाने की बात आती है, तो आप तहकीक नहीं करते। इसमें गुनहगार जितने वो हैं उतने आप भी हैं, क्योंकि आपने तहकीक नहीं की। जब दुनिया के अंदर इतनी तहकीक आप कर रहे हैं, तो दीन के मामले में तहकीक क्यों नहीं? क्या आपका फरमान नहीं सुना?
सूरत हुजरात सूरह नंबर 49। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, कोई भी खबर तुम्हारे पास आए तहकीक क्यों नहीं करते उसकी तहकीक किया करो। और फिर रब का ये फरमान नहीं सुना तुमने, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। जब दीन मुकम्मल हो चुका तो दीन में ये गुंजाइशें क्यों, दीन के अंदर ये इजाफे क्यों? सोचने की बात है, गौर व फिक्र की बात है। रसूल अकरम की सुन्नतों को अपनाना, रसूल की सुन्नतों पे अमल करना, इंसानों ये कामयाबी का रास्ता है, ये फलाह का रास्ता है। नबी की सुन्नत से मोहब्बत क्या होती है, आइए मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बड़े मशहूर इमाम हैं, 4 इमामों के अंदर से पहले इमाम हैं। और हदीस की सबसे पहली किताब जो दुनिया के अंदर लिखी गई वो आप ही की किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, जिसके अंदर 2000 से कुछ ज़्यादा हदीसें गालिबन। आपके सामने एक आदमी आया और उसने कहा कि इमाम साहब, आप ये कहते हैं कि एहराम या तलबिया ज़ुल हनीफा से या बेर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पुकारना चाहिए। मैंने हदीसों को खंगाला, कुरान को पढ़ा, मैंने कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, कुरान का मुताला किया, हदीस का मुताला किया। मैंने ज़ुल हनीफा की कोई फजीलत नहीं पाई, बेर अली की कोई फजीलत मैंने नहीं पाई। इसलिए मेरा जी चाहता है कि मैं मस्जिद नबी से एहराम बांधूँ, तलबिया पुकारूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मस्जिद नबी की फजीलत हदीस के अंदर पाई है कि रसूल अकरम ने फरमाया इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना 1000 नमाज़ों के बराबर है। एक नमाज तो मस्जिद नबी की फजीलत है, मैं यहाँ से एहराम बांधना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में यही होता है। अभी देखिए इमाम मालिक ने फरमाया, अफसोस है मुझे तुझ पर, तू फितने में पड़ गया। कहा मैं फितने में पड़ गया? फितने में कैसे पड़ गया? मैं तो रसूल अकरम की हदीस आपको बता रहा हूँ। मस्जिद नबवी के अंदर जन्नत की क्यारियों का एक टुकड़ा है और मैं वहाँ से तलबिया पुकारना चाहता हूँ, वहाँ से मैं एहराम बांधना चाहता हूँ। इसमें कौन सी हरज की बात है, कौन सी आपकी बात है? मस्जिद नबवी की फजीलतें बयान करने लगा और हकीकत में फजीलत है भी। इमाम मालिक ने फरमाया वही जवाब हमें भी याद रखना चाहिए कि तू फितने में पड़ गया। फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह नूर की आयत नंबर 63। उन्हें डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं किसी फितने का शिकार ना हो जाए। तू फितने का शिकार हो चुका, हमें तो इतना ही काफ़ी है कि यहाँ से रसूल अकरम ने एहराम बांधा है, यहाँ से आपने तलबिया पुकारा है, हमें इतना काफ़ी है। बस इसीलिए हम यहाँ से एहराम बांधते हैं, तलबिया पुकारते हैं। ये है रसूल अकरम की सुन्नतों से मोहब्बत। आज समाज में यही तो होता है। हर्ज किया है, गुनाह किया है, बुराई किया है, इसके अंदर हर्ज भी है, बुराई भी है, गुनाह भी है। वो इसलिए कि ये काम नबी अकरम ने नहीं किया, नबी मुहतरम ने ऐसे नहीं किया। आज उम्मत को इसी को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जगह जगह रसूल अकरम की सुन्नतों को अपनाने का, रसूल की इताअत को कामयाबी का ज़ामिन करार दिया है। अगर कामयाब होना चाहते हो रसूल की इत्तिबा करो, अगर कामयाबी चाहते हो नबी की सुन्नतों को अपनाओ, अगर कामयाब होना चाहते हो रसूल अकरम की इत्तिबा कीजिए, रसूल अकरम की बात मानिए। ये कामयाबी के रास्ते हैं। और आज इन महीनों के अंदर जो हुआ या किया जा रहा है वो सब आपके सामने है। आज हमें इन बिदअत पे रोक लगाने की ज़रूरत है। अगर हमने इन बिदअतों पर टोक नहीं लगाई, हमने इन बिदअतों के बारे में आगाह नहीं किया उम्मत को, तो आने वाले वक्त में उम्मत तबाही के गड्ढे में गिर सकती है। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रा मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। ए अल्लाह के बंदो, तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे पहुँच चुके थे, मैंने तुमको जहन्नम में गिरने से बचा लिया। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, उम्मत जो तबाही के रास्ते पर चल पड़ी है, उम्मत जिनको बहकाया जा रहा है, जिनको दीन के नाम पे, बिदअत के नाम पे सुन्नतों को बताया जा रहा है, हमें उस उम्मत को, उन लोगों को, उस आवाम को आगाह करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। इसलिए कि दीन मुकम्मल हो चुका है, अब दीन में कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है।
और तो और मैं आपको इशारा दे दूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे महीने ऐसे हैं जिन महीनों को बिदअतों के नाम पर सुन्नतें पैदा कर दी गई, जिन महीनों के अंदर बिदअतों को सुन्नत बना दिया गया, जिन महीने के अंदर जो काम नबी ने नहीं किए, सहाबा ने नहीं किए, इमामों ने नहीं किए, मुहद्दिसीन ने नहीं किए, उन कामों को अच्छा समझ के अवाम को बताया जाता है। मैं आपको इशारा देना चाहता हूँ, नबी की सुन्नतों को बात आई है। इस महीने के अंदर जो 12 वफ़ात कह लीजिए या जश्न ईद मिलाद नबी के नाम से जो चीज़ याद की जाती है वो कह लीजिए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरह से सारा ज़िंदगी में कभी ये दिन नहीं मनाया। अगर नबी ने कोई काम किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आपने ये किया, आप पीर के दिन का, जिस दिन आप पैदा हुए थे, रोज़ा रखा करते थे, आपको नबी से मोहब्बत है, रोज़ा रखिए आप। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं, ताकत नहीं कि आप रोज़ा रख सको। क्यों? आपको भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। आपको तो मुद मुसन्नम चाहिए खाने के लिए। नबी का नाम लेकर बिदअतों के नाम पर आपको ऐसे ऐसे खाने पकवान चाहिए जो आपके, जिनको आपका पेट हजम कर सके। नबी अकरम ने रोज़ा रखा, आप भी रोज़ा रखिए। दूसरी चीज़, सिद्दीक़ अकबर का ज़माना आया, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपने ये दिन नहीं मनाया। उमर फ़ारूक का ज़माना आया, आपने ये दिन नहीं मनाया। उस्मान गनी का भी ज़माना आया, आपने ये दिन नहीं मनाया। यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको लोग न जाने अक़ीदा बनाए हुए हैं, कोई आपको कुछ कहता है, कोई आपके बारे में कुछ अक़ीदा बनाए हुए है। आप रसूल अकरम के दामाद थे, रसूल अकरम की बेटी हज़रत फ़ातिमा आपके निगाह के अंदर थी, आप चौथे खलीफा हैं, आप जन्नती सहाबा हैं, आप उन सहाबा के अंदर हैं जिनको रसूल अकरम ने दुनिया के अंदर 10 सहाबा को जन्नती होने की बशारत दी थी। आप उन सहाबा के अंदर मौजूद हैं। आपका भी वक्त आया, आपने भी कभी ये जश्न नहीं मनाया, ये 12 वफ़ात नहीं मनाई। क्या तुम ज़्यादा या अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़्यादा? तुम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या क्या मानते हो? तुम मौला भी मानते हो, खुदा भी मानते हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है इनके बारे में। आप नबी के सहाबा थे, जन्नती सहाबा हैं, अल्लाह के रसूल के दामाद थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे। आप चौथे खलीफा थे, आपने भी नहीं मनाया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका भी ज़माना आया, आपने कभी नहीं मनाया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रसूल अकरम के साले, इनकी बहन रसूल अकरम के निकाह के अंदर इनका भी 20 साल का दौर हुकूमत मौजूद है, आपने 20 साल ज़िंदगी में कभी नहीं मनाया। इनके बाद जो बेशुमार सहाबा का दौर आए, इनके बाद चारों इमामों का दौर आया, वो इमाम जिनको दुनिया की अक्सरियत मानती है, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम के डंके बजते हैं, लोग जिन्हें ये कहते हैं हमारे इमाम थे, जिनकी लोग ये कहते हैं हम उनकी तकलीद करते हैं, हम अबू हनीफा के आगे नहीं निकल सकते, जिनके बारे में लोगों का ये अक़ीदा है, उन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी 70 साल ज़िंदगी में, 60 साल ज़िंदगी में कभी ये दिन नहीं मनाया। यहाँ तक कि वो हस्ती दुनिया की जिन्हें गौसे पाक के नाम से याद किया गया, हालांकि गौसे पाक कौन है? रब की ज़ात है। सबसे ज़्यादा फरियादें सुनने वाला वो कौन है? वो अल्लाह की ज़ात है। वो उठा के देखिए 20-12 पहला पेज, अम्मई युजीब मुस्तग़ा, कौन है वो ज़ात जो मजबूर बेबस की पुकार को सुनती है? वो अल्लाह की ज़ात है, इसके सिवा कोई नहीं है। लेकिन लोगों ने दुनिया के अंदर आपको गौसे पाक का नाम दिया गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी ज़िंदगी उठा लीजिए, वो लोग जो वफ़ात मनाते हैं या जश्न मनाते हैं, वो इन्हें अपना इमाम मानते हैं, सबसे बड़ा पीर मानते हैं, गौसे पाक मानते हैं, और ये मानते हैं सारे पीर जो हैं वो इनके अंडर में काम करते हैं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर ये दिन नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? इसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का भी दौर आया, अली हिजरी का दौर आया, इन्होंने भी नहीं मनाया, जिससे मालूम ये होता है ये बिदअत रसूल अकरम के ज़माने के, सहाबा के ज़माने के, ताबईन के ज़माने के, तबा ताबईन के ज़माने के कई सौ साल के बाद दुनिया के अंदर पैदा की गई। आज उसको नबी का नाम लेके उस चीज़ को मनाया जाता है। लोग इसे बहुत अहमियत देते हैं, बहुत अहम समझते हैं, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए सहाबा इकराम कहा करते थे, अगर तुमने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इमाम मालिक फरमाया करते थे, जब एक बिदअत पैदा होती है तो एक सुन्नत ख़त्म हो जाती है, एक सुन्नत मिट जाती है। आज समाज में यही हो रहा है।
अफसोस ये होता है पढ़ा लिखा तबका जो जानता है कि ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, चुपचाप अपनी चुप्पी साध के उस चीज़ को तमाशाई बन के देखता रहता है। हो रहा है होने दो, जो लोग कर रहे हैं करने दो। ये आवाम का सिस्टम बन चुका है मेरे भाई, हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। क्या मुँह दिखाओगे, रब के पास जाओगे। कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हारा फैसला जन्नत के बारे में हो चुका हो और तुम जन्नत के रास्ते की तरफ चल पड़े हो, कहीं कोई आके तुम्हारा गिरबान ना पकड़ ले, परवरदिगार ये बंदा जन्नत में कैसे जा सकता है, मैं दुनिया के अंदर बुरे काम किया करता था, ये मेरा पड़ोसी था, ये मेरा खैर ख्वाह था, मेरा भाई था, मेरा दोस्त था, इसने कभी भी मेरी खैर ख्वाही नहीं की, इसने कभी मुझे बताया नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि फंस जाओ वहाँ पर। जो भी जानते हो बताओ, लोगों को आगाह करो। माने ना माने वो सामने वाले की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है हक बात को बताना, हक बात लोगों तक पहुंचाना। इसलिए बिदअत से बचिए, वरना फिर वही हदीस मुझे याद आती है, सही बुखारी किताबों के खाक हदीस नंबर 6584। आपने मिलाद मनाई, वफ़ात भी मनाई, मुहर्रम भी मनाए, अब आने वाले महीनों के अंदर रजब के कूड़े मनाएंगे, आप शाबान भी मनाएंगे, 15 भी खूब कसरत से नमाज़ें पढ़ेंगे। आपका इंतकाल हो गया, क़यामत आ गई, मान लीजिए आपकी पेशी हो गई, रसूल अकरम हौज़े कौसर पे खड़े हुए, मेरी उम्मत के लोग आ गए हैं, मैं इन्हें अपने हाथों से जाम पहनाऊँगा। नबी बड़े खुश हैं। अचानक जब ट्रेन आती है और फाटक बंद कर दिया जाता है, स्टॉपिंग हो जाती है, तमाम के तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, इसी तरीके से फरिश्ते आएंगे और आपकी उस उम्मत के लोगों को रोक देंगे वहाँ पर, तुम आगे नहीं जाओगे। तुम्हारे पास नबी की सुन्नतों का सर्टिफिकेट नहीं आगे जाने के लिए, वहाँ सर्टिफिकेट चाहिए नबी की सुन्नतों पर अमल करने का। तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है बिदअतों का। अल्लाह के नबी कहेंगे फरिश्ते आने दो, या रसूलल्लाह मा अहदसु बअदका, आपको नहीं पता इन लोगों ने आपके दुनिया से जाने के बाद क्या क्या बिदअतें पैदा की थी, आपके दीन को बदल जाना था। नबी मोहतरम क्या कहेंगे? आपके हक़ में सिफारिश फरमाएंगे, आपको देख के खुश होंगे, आपके लिए आंसू बहाएंगे। नबी ऐसे जुमले ज़बान से कहेंगे कि तुम्हारे ज़मीन पाँव की ज़मीन खिसक जाएगी। नबी कहेंगे शौक़न शौक़न मैं मन क़य्यबादी, इन्हें मेरी निगाहों से हटा दो, मेरी निगाहों से दूर फरमा दो इनको, इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया मेरे बाद। आज बिदअतों पे अमल हो रहा है, दीन का नाम लेकर, नबी की सुन्नतों का नाम लेकर। मेरे भाइयों, नबी की सुन्नतों को अपनाइए। नबी की सुन्नतें क्या है उनको कुरान के अंदर देखिए, नबी की सुन्नतें क्या है हदीस पाक को पढ़िए। आप इस ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए ऐसे। हमारे तो फ़ना है, हमारे तो फ़ना है, कोई किसी का नहीं है। कुरान आपका है, नबी की हदीसें आपकी हैं, और उसके बाद क़ब्र आपकी है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आप क्या सोचते हो मर जाएंगे, घर वाले फातिहा पढ़ेंगे? रब्बे काबा की कसम, अगर फातिहा से अजाब टन जाते, नबी के सहाबा सबसे पहले जाके जन्नतुल बकी के अंदर फातिहा पढ़ते। अगर दरूद से फातिहा से कब्र के अजाब टन जाते तो नबी मुहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते जाओ कब्रिस्तान में जाके फातिहा पढ़ो ताकि कब्र वालों के अजाब हल्के हो जाए। ये सोच लिया है कि हम मर जाएंगे फातिहा पढ़ के हमसे मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। नहीं मेरे भाइयों, कभी फातिहा से अजाब तना नहीं करते। जो अजाब के हकदार हो तुम वो मिलके रहेंगे। इतना यह कि अल्लाह ताला किसी पे अपना रहम फरमा दे तो बात दूसरी है। ये रब ने ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में नबी की सुन्नतों को अपनाना पड़ेगा, नबी के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, नबी की इताअत करनी होगी, नबी की सुन्नतों को अपनाना होगा अगर कामयाबी चाहते हो। ये सोचते हो कि हाँ उस रास्ते पर चल के हम कामयाब हो जाएंगे, तुम्हारी गलत फहमी है। तहकीक करो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह, उनकी ज़िंदगी क्या है पढ़ो। इतना वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं जुमा के खुतबे के अंदर उनकी ज़िंदगी क्या थी, ईसाई थे वो क्या थे। तहकीक करते करते रसूल अकरम के पास पहुँचे। अगर वो ये सोच लेते मैं ईसाई हूँ, मैं नसरानी हूँ, मैं बहुत बेहतर हूँ, तो क्या जन्नत पा लेते? हरगिज़ नहीं पाते। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तहकीक करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी बिदअतों पे सुन्नत समझ के अमल कर रहे हों और मरने के बाद ये बिदअतें आपको बड़ी महंगी पड़ जाएं, बहुत भारी पड़ जाएं। इसलिए कोई भी मसला है, कोई भी चीज़ है, आप ये ना सोचें सामने वाला कौन है, आप तहकीक करें।
उस मसले का आपकी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपने नबी की सुन्नतों पर अमल किया, कब्र में आप मिटा दिए गए, फरिश्ता आपके पास आ गया, क्या कहेगा आपसे? आपसे क्या पूछेगा? माज़ा तक़ूल फ़ी हज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अबू हनीफ़ा के बारे में सवाल होगा? क्या मीनात के बारे में सवाल होगा? क्या इमामों के बारे में पूछा जाएगा? इस नबी के बारे में क्या कहते हो जिसे तुम्हारे बीच नबी बना के भेजा गया था? क्या कहते हो, तुम्हारा अक़ीदा क्या है? अगर नबी की सुन्नतों पर चले होगे तो कह दोगे हाँ वो हमारे नबी थे, हमारे रसूल थे। अगर सुन्नतों को नहीं अपनाया होगा तो जवाब भी तुम्हारा क्या होगा? गलत जाएगा तुम्हारा जवाब भी। इसलिए जो चीज़ें सही है उनको भी अपनाओ, और वो सही क्या है? कुरान है, अल्लाह का, नबी की हदीस है। वो हदीस है जो मुहद्दिसीन के साथ होते हुए हम तक सही सनद से पहुँची हैं। उन हदीसों को अपना सिस्टम बनाओ, अपना मामूल बनाओ। आखिरी बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक बात जो हमारे समाज के अंदर बड़ी मशहूर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इत्तेफाक की बात है, एक भाई ने जिक्र भी किया था उसका मुझसे, लेकिन और व्हाट्सएप पे वो मैसेज भी मेरे सामने अचानक आ गया। देखिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए या इस्लाम को मिटाने के लिए आप जानते हैं किस तरीके से चारों तरफ से टूटे हुए हैं, हम पे नदे पड़े हैं। लेकिन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचा है वो अपनों से पहुँच रहा है। वो क्यों? हम तहकीक नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ सुनते हैं बस उसको सुन के समझते हैं ये सही चीज़ है। किसी आलिम ने बता दिया, हमने उसको सुन लिया, उस पर कोई तहकीक नहीं की। एक पोस्ट मेरे सामने आया इसी महीने के ताल्लुक़ से, रसूल अकरम के ताल्लुक़ से, कि जब रसूल अकरम की वफ़ात का जिक्र आया, आपका इंतकाल का वक्त आया, तो जिब्राईल अमीन आपके पास आए और दरवाज़ा खटखटाया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जाने का वक्त आ गया है, आप कहें तो फरिश्तों को अंदर भेजो ताकि आपकी रूह कब्ज़ करे। और इनके साथ में वो फरिश्ता भी है जो आज तक कभी ज़मीन पे फरिश्ता नहीं आया। अब ये बात भाइयों के अंदर बड़ी मशहूर है, सुनाई जाती है, बताई भी जाती है, पढ़ी भी जाती है, सुनी भी जाती है, फैलाई भी जाती है, शेयर भी की जाती है। लेकिन ये एक ऐसी बात है जिसका कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं है। आपने तहकीक नहीं की, आपने सुना चलो किसी भाई ने अच्छा पोस्ट किया है, आगे भेज दो। जितना वो गुनहगार उतने आप भी गुनहगार, जितना बड़ा वो मुजरिम उतने आप भी मुजरिम। जब एक चीज़ आपके पास आई, आपने उसकी तहकीक क्यों नहीं की? कहीं भी सीरत के अंदर, हदीस की किताबों के अंदर ऐसा मौजूद नहीं है कि रसूल अकरम के पास जिब्राईल आए, उन्होंने आपसे कहा कि आपकी मौत का वक्त आ चुका है, कहो तो फरिश्तों को अंदर भेज दूँ, आप परमिशन दीजिए ताकि वो आपकी रूह को कब्ज़ करे। अल्लाह ने कुरान में कहा है, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून सअatan व ला यस्तक़दिमून। जब किसी का वक्त आ गया, न एक घड़ी आगे होती है न पीछे होती है, वक्त आ गया तो आ गया। अब ये बात किसने बनाई? क्या गैरों ने बनाई? अपनों ने बनाई। अपने ही इस्लाम को नुकसान पहुंचा गए हैं सबसे ज़्यादा। रसूल अकरम की सुन्नतों को मिटाने पड़े हुए हैं और रसूल का नाम लेके बिदअतों को पैदा कर रहे हैं। तो नबी अकरम ने कहा कि जाओ फिर अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत को तन्हा तो नहीं छोड़ेगा, मेरी उम्मत को तकलीफ तो नहीं होगी। वो उम्मत जो नबी के नाम पे बिदअतें पैदा कर रही है, वो उम्मत जो नमाज की दुश्मन है, वो उम्मत जो अपनी पेशानी को रब के सामने झुकाने को तैयार नहीं है, वो नबी जो जाते जाते सहाबा से ये कह के जा रहे हैं अस्सला अस्सला है मेरे सहाबा, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना। आज समाज के अंदर बसने वाला वो तबका इंसानों का जो नबी से मोहब्बत का दावा करता है, नबी से मोहब्बत के दावे भरते हैं, अल्लाह की कसम फजर की नमाज़ पढ़े हुए मुद्दतें हो जाते होंगे कि पता नहीं कब मेरे भाइयों ने जमात से नमाज़ फजर की पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, कुछ नहीं पता। और नबी कह के गए थे दुनिया के अंदर लोगों, जो आदमी फजर की नमाज़ ना पढ़े, इशा की नमाज़ ना पढ़े, वो मुसलमान क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। हदीस बेशुमार है सही बुखारी मुस्लिम के अंदर, वो मुसलमान होगा या मुनाफिक होगा। इसलिए अपने गिरबान के अंदर झाँकिए, बार बार तवज्जो कीजिए अपने ऊपर। और एक बात और, जाते जाते, ये जुमा का दिन हफ्ते में एक मरतबा आता है। मैं भाइयों आपसे अक्सर कहता हूँ, अल्लाह के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जुमा के दिन मस्जिद में पहने क्यों नहीं आते आप? हफ्ते में एक दिन जुमा का दिन ऐसा आता है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, आप तहकीक कीजिए, अपने अपने मस्जिद के इमामों से सवाल कीजिए, इमाम साहब क्या ऐसा भी है कि अगर जुमा के दिन अजान हो जाए तो फरिश्ते रजिस्टर बंद कर देते हैं,
फिर उस रजिस्टर में हमारा नाम लिखा नहीं जाता कि हदीस में ऐसा भी है, वो बताएंगे आपको। जुमा के दिन कम से कम मस्जिद में अजान से पहले आप आएँ, कम से कम आपका नाम तो रजिस्टर में आ जाए। जुमा के दिन भी आप नहीं आते, आखिर में आते हैं, देर से आते हैं, ये बातें अच्छी नहीं है मुसलमानों, ये नुकसानदेह बातें हैं, और इससे नुकसान मेरा नहीं, सबसे आप ही का सबसे नुकसान है। ये थी चंद बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी मोहब्बत के ताल्लुक़ से। आखिरी बात, एक हदीस जो समाज के अंदर फैलाई जाती है इस महीने के ताल्लुक़ से, वो हदीस कैसी है। एक पोस्ट आया था, मैं आपको बता दूँ। अल्लाह के नबी के नाम में ये हदीस बयान की गई कि रसूल अकरम ने फरमाया, ना तदूंगा शाह, रात का खाना न छोड़ा करो, चाहे थोड़ी सी खजूरी क्यों ना खाओ। रात का खाना छोड़ना इंसान को बूढ़ा कर देता है। ये हदीस रसूल अकरम का नाम लेके शेयर की गई सोशल मीडिया पर। मैं आपको बता दूं, ये हदीस इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 3355 पर मौजूद है, 3355 पर। हदीस मौजू है, झूठी है, अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। अब वही बात आ गई, मैंने तहकीक कीजिए। आप तहकीक नहीं करते, आप इसलिए कोई भी आपको गुमराह कर देता है। रात का खाना ना छोड़ो, चाहे थोड़ा ही खाओ, रात का खाना छोड़ देना आपको बूढ़ा कर देता है। ये हदीस नबी से साबित नहीं है, नबी का हुक्म नहीं है, नबी का फरमान नहीं है, ये झूठी हदीस है, मौजू हदीस है। इसलिए जाते जाते फिर कहूँगा, तहकीक कीजिए, सही बात की तह तक पहुँचिए, सही बात क्या है, गलत बात क्या है और झूठी बात क्या है। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।